अगर आप कंफ्यूज हैं कि सीएमए इंटर के एफए के जून 26 एग्जाम में किस तरीके से जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें, सिलेबस आपका कंप्लीट हो नहीं रहा, और जिसकी वजह से अगर आप सभी चैप्टर करने जाते हैं तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाते हैं, अब इसमें से कंफ्यूज हो रखे हैं कि कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं कौन से नहीं छोड़ सकते, तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है जून 26 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कौन से चैप्टर जो हैं आप अवॉइड कर सकते हैं और कौन से पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं, 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, जिसकी बदौलत आप एक तिहाई सिलेबस आप पूरा कवर कर जाओगे। इसके लिए आपको पता है, बहुत अगर आपने जहां से भी क्लासेस ले रखी हैं, अगर ले रखी हैं तो प्रॉपर चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिले होंगे, तो वहां पर आप तसल्ली से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे 30 नंबर का शुरू हो जाएगा बहुत अच्छे से तसल्ली से। और नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर पूरी एक प्रॉपर बुकलेट भी बना रखी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुछ चैप्टर, जैसे कि आपको पता है आपको बहुत सारी चॉइस भी आती है। अब उस चॉइस की बदौलत आपको तकरीबन तकरीबन 3-4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप वहां पर। ठीक है, तो उसमें आप, इसका मतलब है कम से कम 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, वो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले, ये मैं क्लियर आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मैं आपको सजेशन ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ ही दीजिए, ये उन बच्चों के लिए स्पेशल आपको राय दे रहा हूँ, अपनी सलाह दे रहा हूँ कि आप ये चैप्टर्स छोड़ सकते हैं अगर आप थोड़े से रिस्क ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा, वैसे भी आपका अगर ये चैप्टर छोड़ भी जाते हैं तब भी आपका बड़े आराम से 90+ की अटैम्प्ट हो ही जाएगी। उसका बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको चॉइस आती है, अच्छी खासी एग्जाम में चॉइस आती है। ठीक है, और उससे बड़ी बात है कि बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें से एग्जाम बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला 30 नंबर का आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको चैप्टर बोलने वाला हूँ, जैसे कि कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, फाइनल अकाउंट है, सिंगल एंट्री है, एनपीओ है। इसमें से तकरीबन तकरीबन आपका 40 नंबर का और पेपर आ जाता है। तो 40 नंबर का कम से कम ये हो गया, 30 नंबर के एमसीक्यू हो गए, 70 हो गए। ठीक है, उसके बाद अब आप, और 20 नंबर के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, तो तकरीबन 90 नंबर मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए। अब आप कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी जितना चैप्टर आप उस जितना टाइम उस चैप्टर को देते हो उतने में बाकी बहुत कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी है पार्टनरशिप, उसके बाद ब्रांच, फिर डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल एक्चुअली बहुत ईजी है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हायर परचेज हो गया। ठीक है, ये बड़े बड़े चैप्टर हैं जिनमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, और इंश्योरेंस क्लेम सेलेक्टिव कर लीजिए, एक एक दो दो क्वेश्चन कर लीजिए। या फिर ये होता है कि जहां पर आपको बहुत दिक्कत आ रही है वहां पर आप सारा करने की बजाय सेलेक्टिव कर लीजिए। पर जो मैंने अब चैप्टर बताया जिस जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया पार्टनरशिप, उसके बाद आपका अपना इंश्योरेंस क्लेम का लिमिटेड लिमिटेड सा ही कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच हो गया, ब्रांच बहुत बड़ा है, ब्रांच को छोड़ना पड़ेगा। हायर परचेज भी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो कुल मिला के ये चैप्टर्स जो हैं जो आप इसको अवॉइड या फिर बहुत ही सेलेक्टिव बेसिस पर कर सकते हो, तो आपका एग्जाम प्रिपरेशन टाइम बहुत अच्छा खासा बच जाएगा। एएस पे बहुत अच्छी फोकस करना, एएस पे, इजी चैप्टर्स पे, प्लस एमसीक्यू, ये आपको एग्जामिशन दिलवाएंगे, 60+ 70+ दिलवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बताइएगा जरूर, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री मिलने वाला है। थैंक यू।